नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, राहुल गांधी बिहार के दौरे पे है और फिर बा राहुल गांधी बिहार के दौरे में गया जिले में गए। गया जिले में दशरथ नगर नाम के एक गाँव में वो गए। वहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी के को श्रद्धांजलि दी, उनके पुतले पे फूलमालाएँ चढ़ाई और उनके परिवार के साथ बात करते रहे। जब ये खबर आई, तो मुझे लगा ये माउंटेन मैन क्यों? और जब एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे एक नया सोशल इंजीनियरिंग बिहार में फॉर्मेट होते हुए दिखाई देता है। जो जातीय जनगणना हुई अभी बिहार में, उसमें करीब-करीब 4% मांझी यानी बेसिकली मांझी ये मुसहरा कम्युनिटी है और जो अभी जनगणना हुई, जातिगत जनगणना, उसमें ये 4% के आस-पास बैठती है। ये अति दलित में आती है। अब गया जिले में ऐसा नहीं कि मांझी नेता नहीं है। जितिन मांझी गया के सांसद है, वो केंद्र में मंत्री है। उनके बेटे वहाँ के विधायक है, वो नीतीश कुमार के यहाँ मंत्री है। उनकी समधन विधायक है। तो जितिन मांझी ने तो ये अपनी पारिवारिक पार्टी बना के रखी है और समाज का दोहन कर रहे हैं और वो वर्तमान में एनडीए के साथ है। उन्हीं का काट करने के लिए क्या दशरथ मांझी के परिवार का महिमा मंडन हो रहा है। दशरथ मांझी के बेटे ने बाकायदा कहा राहुल गांधी जी से कि मुझे अ, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पिता ने तो समाज के लिए इतना किया। और फिर जो भागीरथ मांझी है, उसी ने बात की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, आशु कुमारी, मैं चाहता हूँ कि उसको बोधगया से विधायक का टिकट मिले। उन्हें बहुत सारी परेशानी उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये घास-फूस का घर है, हमारे पिताजी ने तो समाज को कुछ दिया, हमको कुछ नहीं दिया। हमको कुछ नहीं मिला। वो जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ करते थे, अब वो खुल के कांग्रेस के साथ आए हैं। यदि दशरथ मांझी की बेटी चुनाव लड़ती है कांग्रेस की तरफ से, उनको कहने के लिए है कि उस ऐसी विरासत के साथ लेके आ रही है कि जिसने अपनी पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन एक पहाड़ी खोद के रास्ता बना दिया, जो काम सरकार को करना था, वो मांझी ने किया। और तब भी यही सरकारें हुआ करती थी, जो वर्तमान में है। तो पूरे समाज के लिए समर्पित यदि कोई है, वो आइकॉन है अभी मांझी समाज के। और उसमें से 3% भी नहीं, 1.5% 2% भी लोग मांझी मतदाता यदि कांग्रेस की तरफ झुकाव करते हैं, तो ये क्योंकि अभी 1-1 डेढ़-डेढ़ प आधा-आधा परसेंट की लड़ाई है वहाँ पर। दूसरा जो कांग्रेस लगातार करते आ रही है क्योंकि फिर जब मैं मांझी को जिस हिसाब से राहुल गांधी उनके यहाँ गए, उनको बहुत सारी प्रॉमिसेस किए, उससे फिर उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। वो गैर पासवान दलित है। क्योंकि 18% के आसपास दलित बैठते हैं, उसमें 5% तो पासवान है और ये पासवान जो है, वो करीब-करीब दलितों में दबंग माने जाते हैं। बाकी जो 13% 13-14% के आसपास बाकी जो दलित है, उसमें मुसहरा 4% है, मांझी। फिर जैसे कि मैंने कहा कि राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, उससे गैर पासवान दलित को साधने का एक प्रयास है। सुशील पाशी उसे सह प्रभारी बनाया बिहार का। अब ये सुशील पासी अलग है, ये पासी पासवान नहीं है बिहार में। तो कुल मिला के ये छोटे-छोटे खेल जो हो रहे हैं वहाँ पे, यदि ये होते गए, तो फिर
बिहार में कांग्रेस यदि ये 3-4% भी खेल कर गई, तो 4% बहुत बड़ी स्विंग होती है। और राहुल जिस हिसाब से लगे हुए हैं अभी लगातार बिहार पर, उसे लगता है कहीं न कहीं एक नया सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है। अब मांझी की नाती यदि लड़ती है चुनाव, तो वो फिर महिला का भी एक लक्ष्य होता है, 50% आबादी। आज ही एक महिला सम्मेलन हुआ वहाँ पे और वहाँ पर राहुल गांधी ने जब वो सुना महिलाओं की पीड़ाएँ, तब उन्होंने कहा कि भई हमारी सरकार थी एमएमएस, मनमोहन सिंह की सरकार। अभी जो एमएमएस सरकार है, वो मोदी मॉनिटरिंग सरकार है। ये तमाम वो योजनाएँ, जो अच्छी योजनाएँ दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का उत्थान करती है, उस पे अंकुश लगा रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये क्यों कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हम भाई-बहन मान योजना ला रहे हैं, यदि सत्ता में आए तो हमने घोषणा पत्र में लिखा है और ₹2500 प्रति महीना हम देंगे। लेकिन राहुल गांधी को क्यों ये एमएमएस की ऐसी व्याख्या करनी पड़ी? क्योंकि वहाँ वैशाली जिले से आई हुई एक महिला ने जो मनरेगा की बात कही, आप स्वयं सुन लीजिए। वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, जेबीएसएस से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला? किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन, तो 10 दिन की हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पति हैं? हाँ है। क्या करते हैं वो? वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता है पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस पेमेंट जब से हुआ है तब से, मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा हम लोग के, फायदा होगा और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ये उस महिला की पीड़ा थी कि 15 दिन का काम होता है, 10 दिन का चढ़ता है, कहाँ 100 दिन का काम मिलना था। पति और पत्नी दोनों मिलके 100-100 दिन का काम करते तो 200 दिन में शायद पति को पलायन करना नहीं पड़ता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ता। ये तमाम चीजें जो सामने आ रही है बिहार की, उससे बिहार में एक बहुत बड़ा कैनवास तैयार हो रहा है, जहां कांग्रेस, आरजेडी वाकई यदि अल्टरनेट गवर्नमेंट देने की सोच सकते हैं, तो कुछ लोगों को अल्टरनेट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में बहुत सारी उन्हें मनरेगा की टेक्निकल दिक्कतें बताई। 100 दिन का मनरेगा है, 15 दिन का काम होता है, 10 दिन का रिकॉर्ड पे चढ़ता है, यानी 10 दिन के पैसे मिलते हैं। यदि पति-पत्नी मिलके 200 दिन काम करेंगे, तो 365 दिन वो निकाल सकते हैं। मनरेगा की कंसेप्ट ही मनमोहन सिंह ने इस कंडीशन पे लाई थी।
जिस मनरेगा को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तब ये कहा था कि हमने बहुत सारी योजनाएं बंद करनी है फालतू की, लेकिन मनरेगा को हमने रखा है क्योंकि ये मॉन्यूमेंट है जो बताएगा कि यूपीए का कुकर्म क्या है। आज उसी मनरेगा के भरोसे वो बेरोजगारी कम हो रही है, ये बताते हैं। मनरेगा पे जितना प्रेशर बढ़ता, इसका मायने ये है कि देश में नौकरियों की कमी हो रही है। बिहार में पलायन क्यों है, इसका भी एक उदाहरण ये मनरेगा हो सकता है। ये सुशासन बाबू का कुशासन जब रेखांकित होता है, तब लगता है कि नहीं, कांग्रेस वहां, आरजेडी वहां कर सकते हैं, बशर्ते राहुल गांधी की सारी एक्सरसाइज फिर एक बेरर चेक के जैसे। जब तक कोई चेक डिपॉजिट नहीं होता बैंक में, तब तक वो रद्दी भी नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत हल्का होता है, वजन भी नहीं होता। राहुल गांधी के तमाम एक्सरसाइज को, उसके पीछे जो संगठन खड़ा होगा, उस संगठन को, इस जोत को, इस मशाल को लगातार जलाते रहना होगा, तब जाके कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि एजेंसियां, चुनाव आयोग, मशीनें, मतदाता लिस्ट, पैसा, सत्ता का उपयोग, इन सारे एक तरफ और आपका संघर्ष एक तरफ, क्योंकि 2014 के बाद चुनाव के मायने बदल गए हैं। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे एक-एक राहुल गांधी के दौरे से बिहार का एक नया चेहरा सामने दिखाई देता है, जो इतने दिनों से कहीं न कहीं दबा हुआ था। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।